आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी इस राशिफल की सीरीज़ को प्यार दे रहे हैं और समय दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा जाए। तो राशिफल का जो हमारा क्रम था, मैंने जिसमें संक्षिप्त राशिफल आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि मैंने मेषादी राशियों का संक्षिप्त राशिफल दिया है। तो आज मैं जो राशिफल शुरू कर रहा हूँ वो मिथुन राशि का देने जा रहा हूँ आपको। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ राशिफल शुरू करने से पहले, कि आप मिथुन राशि का एक जो संक्षिप्त राशिफल वाला है वहाँ से भी आप देखिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि मैंने कहीं लिख करके इस चीज़ को नहीं बोला हूँ। बोलते बोलते जो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, मस्तिष्क में आ जाती हैं, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप देख लीजिएगा। दूसरा एक मैंने आपको ये भी बताया है कि मैं एक संवत्सर का जो एक राशि जो आपका क्या कहते हैं आय व्यय वाला और संक्रांति वाला होता है, कि सिर संक्रांति हृदय संक्रांति आपकी कहाँ जाएगी कैसा जाएगा, तो इसका भी मैं एक वीडियो बना करके डालूंगा। उसको मैं संवत्सर जिस दिन है, यानी कि संवत्सर प्रतिपदा 30 मार्च 2025 को सुबह के टाइम में उस वीडियो को मैं डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और क्या कहते हैं नोटिफिकेशन ऑन रख दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो वीडियोज़ हैं वो आपको राशिफल के जो है शाम के टाइम पे ही मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त तो मैं एक वीडियो आप लोगों का शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का कंसर्न होता है कि भाई शनि की साढ़े साती कैसे रिजल्ट देती है और किस प्रकार से ये काम करती है, और हम कैसे इसमें अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, है नी। तो वो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो आप इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसलिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे जो हैं सब्सक्राइबर जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है आप लोगों को उसमें ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं राशिफल का। और राशिफल देखने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज हम जैसे मिथुन राशि की चर्चा कर रहे हैं, काल पुरुष की तीसरी राशि है, तो 3 नंबर जहाँ पर लिखा होगा वो मिथुन राशि है। तो आपकी जो राशि होती है जन्म राशि, वो तय होती है चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वहाँ से आपकी राशि तय हो गई। इसके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, मैंने एक कुंडली बनाई है आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, तो इसी तरीके का 3 नंबर लिखा होगा लेकिन वहाँ पर चंद्रमा नहीं लिखा होगा, तो उन लोगों पर भी ये राशिफल अप्लाई होगा। तो इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कुंडली है तो जन्म राशि और लग्न राशि दोनों से आपका राशिफल आप जान लें, यहाँ से पढ़ देख लीजिएगा। और उसके साथ एक चीज़ है, अगर जिसकी दोनों राशियाँ एक हैं, यानी कि लग्न और चंद्र राशि एक है, तो उस पर ये राशिफल ज़्यादा असर करेगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम राशिफल का शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ बृहस्पति। तो बृहस्पति का जो पिछला साल आपका रहा है ना, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप पे थोड़ा प्रेशर रहा है, दबाव रहा है, आपके थोड़े व्यय डिसअपॉइंटमेंट है, आप थोड़ा सा अलग थलग आइसोलेशन वाला मैटर रहा है। लेकिन ये आइसोलेशन देखिए एक चीज़ के लिए आपका हो सकता है, 4th हाउस और 8th हाउस, सॉरी, तो दो दो भावों से ये संबंध बना रहा है, तो ये किस चीज़ के लिए बेहतर रहा होगा। देखिए प्रेशर आपको रहा होगा काम में, आपका देखो जॉब चेंज हुई होगी आपकी, आपको काम में प्रेशर आया होगा, आपके लॉसेज हुए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा साल आपका रहा होगा, वो करियर वाइज किस फील्ड में आप, मैं आपको स्पेशली बता दूं, आपको पद प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। और दूसरा यह है कि अगर आप रिसर्च यानी कि 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी से रिलेटेड कोई काम है, कुछ नया खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि तो उस उद्देश्य से बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे होंगे, आपके पास वर्कलोड रहा होगा, उसके बाद आपको गेन हुए होंगे, क्योंकि ये आसानी से गेन नहीं देता है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मई में आपका जुपिटर लग्न में आएगा, तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आप तैयार हो जाइए, यहाँ से आपके लिए प्रेशर रिलीज होने वाला है। पिछले साल जो आपने काम किया है उसका बेनिफिट अब आपको यहाँ पर मिलेगा। आपका देखिए इसमें क्या है कि आपकी यात्राएं होनी है, आपने अपने पर सेल्फ पर काम करना है, और आपका एक रुतबा भी बढ़ने वाला है, ठीक है। एक आपको पहचान मिल सकती है अपने करियर के विद रिस्पेक्ट। दूसरा यह है कि आप नया चीज़ें सीख सकते हो, लर्निंग की तरफ जा सकते हो। और दूसरा यह है कि आप अविवाहित हैं, लंबे समय से आप अगर सोच रहे हैं कि विवाह वाला मैटर है, तो अब विवाह आपका हो सकता है। और सीखने के लिए कुछ नई, जिसको हम कहते हैं कि एक हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। संतान प्राप्ति आपको हो सकती है, या फिर आप संतान के लिए बहुत ज़्यादा फोकस
हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे मुझे लगता है कि आपको ध्यान आपका जाने वाला है नेक्स्ट ईयर। अब हम बात करते हैं राहु। ठीक है, राहु आपका 10वें भाव में है। तो पिछला जो 1.5 साल आपका रहा है, मैं आपको बताऊं ये स्टेटस के हिसाब से बहुत अच्छा आपका रहा है। आपके करियर में अगर आप जॉब कहीं कर रहे हैं या नौकरी आप कर रहे हैं तो आपका एक स्टेटस ग्रो हुआ होगा। अगर आप फोकस्ड रहे होंगे, आपने निरंतर एकाग्रता के साथ काम किया होगा, तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छे स्टेटस की प्राप्ति की ओर हम कह सकते हैं कि वो आपका मतलब अपलिफ्टमेंट उसमें हुआ होगा। निश्चित तौर पर आपको रिकग्निशन मिला होगा आपके स्टेटस को। हो सकता है वहाँ से आपको आय वाय नहीं मिली हो, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से आपको प्राप्तियाँ नहीं हुई हों, लेकिन इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपका जो स्टेटस है वो पिछले 1-1.5 साल में हो सकता है उसमें भटकाव भी आया हो, लेकिन अल्टीमेट अगर आप फोकस्ड रहे होंगे किसी एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो वो चीज़ें आपको मिली होंगी, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद फाइनली राहु रिजल्ट देता है, लेकिन थोड़ा सा समय लेता है। और दूसरा आपका, अब मैं आपको बताऊं, राहु का जो ट्रांजिट है वो चेंज होने वाला है। वो चेंज होने वाला है जैसे ही ये 9th में आएगा। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। यहाँ से एक संभावना आती है, जैसे ही ये मई के आसपास से जुपिटर और राहु दोनों ही ट्रांजिट करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा कि एक तो आपका, मुझे लगता है अगर आपका कहीं यात्राएं जिसमें, अच्छा यात्राएं इस तरीके की होंगी जिसमें शो ऑफ होता है, जैसे गंगा स्नान है, वो है भाई, तिलक विलक लगा करके कांवड़ यात्रा, या मतलब जिसमें दिखाने का बहुत ज़्यादा होता है, उस तरीके की यात्राएं हो सकती हैं। पढ़ने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अगर आपका बहुत ज़्यादा समय से इस बारे में सोच रहे हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपकी है। अच्छा, एक चीज़। और दूसरा, अब मैं आता हूँ केतु। देखिए, केतु आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो पिछले साल मुझे लगता है कि आपके क्या कहते हैं, मदर को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न होगा, उनकी हेल्थ वेल्थ का इश्यू ऐसा आया होगा जो कि बहुत ज़्यादा, और या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर स्पिरिचुअली वो रही होंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया होगा, कि अगर वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हैं, ध्यान करती हैं, आध्यात्मिक हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, और उनका उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो नहीं हुआ होगा। और या फिर अगर ऐसा है तो नहीं, तो फिर ये थोड़े से उनके बिहेवियर में चेंजमेंट आपको दिखे होंगे, निश्चित तौर पर दिखे होंगे। तो दूसरा ये है कि अभी मैं आपको बताऊं, अभी केतु जो यहाँ है चेंज होकर के 3rd हाउस में जाएंगे, तो अब बहुत ज़्यादा क्या है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो भाई है, भाई का थोड़ा सा बिहेवियर अलग टाइप का हो सकता है, थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि वो समझ में नहीं आने वाला होगा आपका, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो कहीं इंजीनियरिंग रिलेटेड है, यानी केतु के प्रोफेशन में है, केतु के डोमेन में आदमी काम करता है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ दिक्कत होगी। अगर वो केतु के डोमेन में ऑलरेडी पहले से है तो वो बहुत अच्छा कुछ वहाँ पर कर पाएगा। तीसरा ये है कि मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा समय हो जाएगा अगर आप राइटिंग के स्किल पे है और रिसर्च के स्किल पे हैं, तो कुछ ऐसा आर्टिकल से होगा जो इंटरनेशनली आपका जा सकता है, या जिसको हम कहते हैं, जिसको फेम मिल जाएगा, जिसको अवार्ड विनिंग जिसको हम कह सकते हैं, इस तरीके की कंडीशन आपकी हो सकती है। दूसरा, शनि का मैं आपको बताऊं, शनि आपका क्या है कि 10वें भाव में है। तो 10वें भाव में शनि गए हैं, तो ये करियर को चेंज दिखा रहे हैं। ठीक है, करियर का चेंजमेंट दिखा रहे हैं, जॉब परिवर्तन दिखा रहे हैं, नौकरी में बहुत ज़्यादा ट्रबल दिखाते हैं। यानी कि इस तरीके के योग ये होते हैं कि आपका जॉब बार बार चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, कि आप नौकरी में या बहुत बड़ी दिक्कत है फिर, या फिर जॉब बार बार चेंज हो रही है। लेकिन ये उन चीज़ों के लिए वरदान होता है, कहाँ ये उन जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर लोग रिसर्च के फील्ड में है, पीएचडी वाला है, या सर्जरी के फील्ड में है, या मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि किसी ऐसे उसमें जहाँ से पेन रिलीव हो रही है, यानी कि रिसर्च उसमें है, आप कर रहे हो और एक लंबे टाइम के बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, लोग आपको जानते भी नहीं है। जैसे इस साइंटिस्टों का जो काम है उस तरीके का काम है, ऑकल्ट के फील्ड में है, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन हाँ, करियर से आपको थोड़ा सा वो वाली स्थिति होगी, जिसको हम कहते हैं कि पेन, या कहीं ना कहीं अगर आप केतु के मतलब सॉरी सैटर्न के उसमें नहीं है, अब आपको पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वे में एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आपका वहाँ रूटीन या डिसिप्लिन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, तो मुझे लगता है कि वहाँ आपको जॉब के उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अदरवाइज अगर आपने ये चीज़ें पहले से हैं तो फिर आपको कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ, क्योंकि अभी शुक्र यहीं पर रहेंगे 10वें भाव में, और थोड़े लंबे टाइम तक रहना है इन्होंने। तो क्या है कि 10वें भाव में अगर शुक्र जब तक है ना, ये मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा करियर में अगर आपके इस पर प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा टाइम तक आपका है, जैसे मई जून तक, जब तक यहाँ रहेंगे, जून के एंड तक संभवतः मुझे लग रहा है ये रहेंगे। तो उसके बाद से जैसे ही यहाँ से आपके शनि न सॉरी शुक्र हटेंगे, तो फिर थोड़ा सा करियर में आपका दिक्कत कम होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपका धीरे धीरे फोकस दूसरी चीज़ों पे जाएगा। तो रेमेडी मैंने आपको बता दी है, कि साथ साथ मैंने बता दिया कि उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो रिसर्च के फील्ड में, उसके लिए, उनके लिए शनि कोई विशेष दिक्कत करने वाला नहीं है आपको।
और अगर कोई राइटिंग वाले फील्ड में है या उनका, जैसे मैंने भाई के लिए बोला, तो आपके भाई साहब अगर पहले से ही उन चीज़ों में हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली है। या फिर जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि उन चीज़ों को आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सपोज़ कीजिए आपका केतु थर्ड हाउस में, इस तरीके का कुछ नहीं है, तो हो सकता है आप राइटिंग के फील्ड में आ जाएँ कुछ, है ना? आपका कुछ लिखने का मन हो, कुछ स्पिरिचुअली सीख लीजिए। देखिए केतु की सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपने केतु को अच्छा करना है तो आप ज्योतिष के वीडियोज़ देखिए, ज्योतिष के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, आइसोलेट थोड़ा रहने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको केतु वहाँ पर कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे सॉल्व होती रहेगी। आप लोगों ने इतना समय मेरे वीडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग कम कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इसमें डालता रहूँगा। और पुनः मैं आप सभी लोगों का एक बार आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।